क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी पढ़ी है, कोई ऐसा अफ़साना, कोई ऐसा नॉवल पढ़ा है जिसमें ना हीरो है और ना हीरोइन? कोई खूबरू नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने नहीं आ रहा। कोई खूबसूरत हसीना दरवाजे पर अपने हीरो की राह नहीं तकती। इसके बावजूद ये कहानियाँ अरसे तक आपके ज़हन पर सवार रहती। हम आज एक ऐसे ही कहानीकार के बारे में बात करेंगे, जो आम किरदारों से ऐसी कहानियाँ तख्लीक करता है कि वो आप कभी ना भूल पाए। बात होगी असद मोहम्मद खान साहब की, और जो किताब हमने आज चुनी है वो है बुर्ज खामोशा। तो जनाब, जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। जनाब, हम बात करने जा रहे हैं आज असद मोहम्मद खान साहब की, और जो किताब हमने बतौर उनके तारुफ की चुनी है वो है बुर्ज खामोशा। बुर्ज खामोशा अफ़सानी मजमूआ भी कहला सकता है, लेकिन उन्होंने ख़ुद इसके लिए कहानियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसमें 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं असद मोहम्मद खान साहब की लिखी हुई। इसको छापा है अलका पब्लिकेशंस ने। लाहौर में रीडिंग्स के नाम से एक बुक स्टोर है, उन्हीं का अपना पब्लिकेशन हाउस है अलका पब्लिकेशन। उन्होंने इसको छापा है। इसके सफ़हात है 104 और इसकी कीमत है 195 195 रुपये। जी, असद मोहम्मद खान साहब के लिखने में, की कहानियों में, के लिखे फ़िक्शन में मुनफ़रिद क्या है? क्यों इतनी तारीफ़, इतनी पज़ीराई उनको कराची में और पाकिस्तान भर में और अदबी हलकों में दुनिया भर में हासिल है? जो सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आई, बेहतरीन नसर लिखते हैं वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ उनका जो मौज़ू है गुफ्तगू का, वो बड़ी एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला लगा मुझे। हम जब आजकल का अदब पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें बहुत कुछ ख़याली, बहुत कुछ आर्टिफ़िशियल नज़र आ रहा है, और फिर हम उसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई भी करते हैं तो ज़िंदगी भी हम आर्टिफ़िशियल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन कहानियों में 11 कहानियाँ हैं, आपको कुछ आर्टिफ़िशियल नहीं मिलेगा। चीज़ें जैसी हैं, जैसी आम ज़िंदगी में आपका सामना होता है, कुछ रवैयों से, कुछ लहज़ों से, कुछ लोगों से, बिल्कुल आपको वैसे ही नज़र आएंगे। वो लोग जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं अपनी असल ज़िंदगी में भी, या अपने सोचते वक़्त किसी अहम चीज़ के बारे में, वो इस कहानी का मौज़ू है, इन कहानियों का मौज़ू है, और नहायत ही दिलचस्प अंदाज में इनको पेश किया गया है। तो डेफ़िनेटली पढ़ने लायक है ये किताब भी, और असद मोहम्मद खान साहब का लिखा हुआ बाकी लिटरेचर भी। अच्छा, एक बात जो मैं इस किताब के हवाले से कहना चाहूँगी, जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, उसकी वो हर उम्र से होता है क्योंकि, तो ये मुझे एक चीज़ जो बहुत अहम लगी, जो बेहतर की जा सकती थी छपाई के हवाले से, वो ये है कि अगर आप देखें तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो बहुत बारीक है। तो शायद जो बड़ी उम्र के हज़रात हैं उन्हें इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो। तो ऐसा हो सकता था कि इसका फ़ॉन्ट अगर थोड़ा बड़ा हो जाता तो ये ज़्यादा बेहतर तौर पे पेश की जा सकती थी। अपने आप को इस काबिल अब समझती ही नहीं हो कि मैं असद मोहम्मद खान साहब की किताब को रेटिंग दूँ। लेकिन एक पॉइंट सिर्फ हम, बल्कि हाफ़ स्टार जो है वो हम माइनस करेंगे। वो भी किताब की छपाई को लेकर जो मसाइल मुझे नज़र आए, तो उसको हम 4.5 स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5 में से। जनाब, अगर आपने मुझे यहाँ तक बर्दाश्त किया है तो ये बहुत खुशी की बात है, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अपना रखें बहुत ख्याल, और दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।